आप सभी को स्वागत है आपके चैनल एबीपीएन एजुकेशन पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 3 के जो औसत के विविध प्रश्नावली है उसको जो है आज हम लोग देखेंगे। औसत पर आधारित विविध प्रश्न। तो हम लोग जो है पिछले वीडियो में देखे थे कि अभ्यास जो 17 था उसमें जो है आसान जो केवल औसत के परिभाषा पर आधारित था उसको पढ़े थे। लेकिन आज इसमें हम कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे। विविध प्रश्न है मतलब थोड़ा सा ये अच्छे प्रश्न होगा। अब इसमें जो है देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि 3 कैलकुलेटर का औसत मूल्य 250 रुपया है। 3 गो कैलकुलेटर का औसत मूल्य 250 रुपया है। इसका मतलब क्या हुआ, आप ये वाला फार्मूला थोड़ा सा याद रखेंगे कि औसत बराबर योग बटा संख्या, ये बताए थे। और योग बराबर अगर निकालना होगा योग तो क्या करेंगे, औसत गुना संख्या, औसत गुना संख्या कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए तो 3 संख्याओं का यानी 3 कैलकुलेटरों का औसत मूल्य 250 रुपया है। अगर 3 कैलकुलेटर का टोटल मूल्य अगर निकालना चाहें तो योग यानी कि निकालना चाहें तो औसत गुना संख्या मतलब 250 गुना 3 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हम कहेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में कि 3 कैलकुलेटर का मूल्य कुल मूल्य तो कुल मूल्य मतलब योग निकालना चाह रहे हैं ना। तो यहाँ औसत गुना संख्या, औसत है कितना 250 गुना संख्या कितना है 3 है, तब 25 तिया 75, 750 रुपया। 750 रुपया 3 कैलकुलेटर का कुल मूल्य निकल गया। कहता है यदि पहले कैलकुलेटर का मूल्य 200 रुपया और दूसरे कैलकुलेटर का मूल्य 300 रुपया है तो तीसरे कैलकुलेटर का मूल्य निकालो। बताओ इसमें 3 गो कैलकुलेटर, एगो फर्स्ट होगा, सेकेंड होगा और एगो थर्ड। ये इतना मानी क्या है, कैलकुलेटर है ना, कैलकुलेटर्स। अब देखो तो जब इतना मनी है और इतना का टोटल मूल्य दिया हुआ है 750 रुपया, तो यहाँ पहिलका का दिले है मूल्य 200 रुपया, दूसरका के 300, तो इसके जगह 200 इसके जगह 300 और तीसरा यानी थर्ड कैलकुलेटर का मूल्य निकालना है, इतना का मूल्य निकालना है, बताना है। तो देखिए तो बराबर में क्या होगा 750। अभी दोनों को जोड़ेंगे 3 2 500 यानी तीसरका कैलकुलेटर थर्ड कैलकुलेटर का मूल्य कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 750 माइनस क्या होगा 3 2 500, इधर आन के घट जाएगा यानी कितना हो जाएगा जी 250 रुपया। 250 रुपया ही इस प्रश्न का क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा, है ना। तो पहला क्वेश्चन को देख लिए, यहाँ पे आंसर कितना होगा 250। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, कहता है कि 6 व्यक्तियों में से प्रत्येक का औसत आमदनी 200 रुपया प्रतिदिन का है। यदि व्यक्ति की कुल आमदनी 1005 हो तो छठे व्यक्ति की आमदनी क्या है। मतलब कहता है यदि 5 व्यक्तियों की कुल आमदनी 1005 हो तो छठे व्यक्ति की आमदनी क्या होगा। तो देखो तो 6 व्यक्ति के प्रत्येक की औसत आमदनी कितना दिया हुआ है 200 रुपया दिया हुआ है, औसत आमदनी दिया हुआ है, तो कुल आमदनी क्या होगा, यानी 6 व्यक्ति की कुल आमदनी तो 6 व्यक्ति की कुल आमदनी निकालेंगे तो यहाँ पे योग निकालना चाहेंगे तो योग बराबर औसत गुना संख्या मतलब 200 गुना 6, तो लिखेंगे 200 गुना 6 यानी कि 1200 रुपया। 1200 रुपया 6 व्यक्ति की कुल आमदनी, तो 6 व्यक्ति कैसे हुआ होगा, 5 व्यक्ति प्लस छठा व्यक्ति की कुल आमदनी बराबर कितना हो गया जी, तो आप कहेंगे कि यहाँ 1200 रुपया हो गया, 1200 रुपया, है ना। यानी कि 5 व्यक्ति और छठा व्यक्ति की कुल आमदनी 1200 रुपया। तो यहाँ दिया हुआ है कि यदि 5 व्यक्तियों की कुल आमदनी 1005 है, 6 व्यक्ति को ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 + 1
यानी 5 प्लस छठा, तो 5 को दिया हुआ 1005, तो यहाँ इसके जगह लिखेंगे 1005 रुपया। और प्लस छठा व्यक्ति के निकालना है, छठा व्यक्ति की कुल आमदनी, कुल आमदनी बराबर, तो इधर 1200 रुपया है ना। अब देखिए छठा व्यक्ति की कुल आमदनी कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आप कहेंगे कुल आमदनी निकालना है तो 1200 में से 1005 को माइनस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा जी, 1200 माइनस 1005 रुपया बराबर कितना हो जाएगा, तो इसको आप घटाएंगे, 1200 में से 1000 घटाएंगे तो 200 आ जाएगा, यानी 195 रुपया ये आ गया, 195 रुपया इसका जो है यानी छठे व्यक्ति की आमदनी हो गया। इसीलिए छठे व्यक्ति के निकालने के लिए कह रहा था, और यही वाला इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर कितना होगा, तो यानी कि 3। इस अध्याय में, इस अभ्यास में जो है आपको कुल जो है 7 प्रश्न दिया हुआ है, और उस 7 प्रश्न को हम अभी जो है बारी बारी सोल्व करेंगे। चलिए अब यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन है, एक वर्ग में 12 लड़के 8 लड़कियां पढ़ती है, लड़कों की औसत उम्र 12 वर्ष है, लड़कियों की औसत उम्र 17 वर्ष है, तो वर्ग के बच्चों की औसत उम्र क्या होगा। 12 लड़का है और 8 वो लड़की है, तो लड़कवा का जो औसत उम्र है कितना है, 12 वर्ष है। तब लिखेंगे 12 लड़का के कुल उम्र, 12 लड़का के कुल उम्र निकालेंगे, मतलब योग निकाल रहे हैं, तो औसत गुना संख्या, तो 12 गो लड़का के औसत उम्र कितना है, 12 वर्ष, तो 12 गुना 12 योग बराबर औसत गुना संख्या, संख्या भी 12 गो औसत भी 12, तो 12 12 144 हो गया, 144 वर्ष हो गया। अब लड़की के, तो लड़की के गो है 8 लड़की, तो 8 लड़की के कुल उम्र, तो 8 लड़की के औसत उम्र दिया हुआ है यहाँ पे 17, तो कुल उम्र निकालेंगे तो 17 गुना 8 गो लड़की, तो 8 गुना 17 लिखेंगे, और 8 सते 56 और 8 8 5 13, 17 8 136 वर्ष। अब देखेंगे कुल विद्यार्थी का कुल उम्र क्या होगा, यानी कि विद्यार्थी में लड़का लड़की दोनों आ जाएगा, तब विद्यार्थी का कुल उम्र बराबर कितना होगा, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 144 प्लस 136 बराबर 6 4 10, 3 4 7 1 8 है ना, और फिर 1 1 2, 280 वर्ष हो जाएगा। तो इसका औसत निकालना है, बताओ क्या गो विद्यार्थी हो जाएगा जी, 12 8 20 विद्यार्थी ना, यानी 20 विद्यार्थी का कुल उम्र हो गया 280 वर्ष। तो इसका औसत निकालने के लिए कहता है कि कुल विद्यार्थी का औसत बताओ, तो औसत बराबर हम जानते हैं योग बटा संख्या, योग कितना है 280, संख्या कै गो है 20 गो, 0 से 0 काट दी ये 14, यानी कि सभी का जो है एवरेज जो उम्र है वह कितना हो गया, 14 वर्ष हो गया, और 14 वर्ष ही इस प्रश्न का क्या हो गया, करेक्ट उत्तर हो गया, है ना। अब देखते हैं हम आगे की ओर, यानी कि चौथा प्रश्न। आप जो है इसको वीडियो को रोक कर जो है इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ एक परिवार में 3 सियाने तथा 5 बच्चे हैं, 3 गो सियाना 5 गो बच्चा है। सियाने व्यक्ति का औसत भोजन इतना किलोग्राम है ना, और बच्चों का औसत भोजन इतना किलोग्राम है प्रतिदिन। तो बताओ पूरे परिवार के सदस्यों का औसत भोजन क्या होगा, है ना। तो अभी जो ये वाला बनाए ठीक वैसे ही ये वाला क्वेश्चन है कि 3 गो सियाना है, तो 3 सियाने व्यक्ति का कुल भोजन कितना करेगा, तो 3 गो व्यक्ति है, और 3 गो व्यक्ति के जो औसत भोजन दिया हुआ है 4.250, तो हम 3 से गुना कर देंगे, 3 गुना 4.250, तो कितना हो जाएगा 0, और 5 तिया 15, और 3 दूनी 6 1 7, और 4 तिया 12, 12.750
किलोग्राम मतलब केजी। और बताओ 5 बच्चे का कुल भोजन, 5 बच्चे का कुल भोजन यदि निकालना चाहें तब 5 गुना बच्चा के औसत भोजन कितना है, बच्चों का औसत भोजन यहाँ है 1.150 केजी, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 या 45 और 5 इतना केजी हो जाएगा। अब हम देखें कुल भोजन, यानी कि 5 3 8 परिवार के कुल भोजन, 8 परिवार के कुल भोजन, तो 8 परिवार के कुल भोजन निकालेंगे तो दोनों को जोड़ना होगा 12.750 और इतना, तो जोड़िए 0 की 0, 5 5 10 की 0 हासिल 1 और 7 4 11 1 12 की 2 हासिल 1, 12 5 17 1 18, 18.200 केजी हो जाएगा। अब इसका औसत पूछ रहा है तो औसत बराबर हम लिखेंगे योग बटा संख्या। तो बताओ योग कितना है टोटल, यहाँ 18.200, संख्या कै गो है 8 गो, 8 से इसको भागा मारो तो 8 दूनी 16, 2 बच गया, दशमलव बैठा दो, 8 दूनी 16 है ना, फिर यहाँ पे कितना बच गया 6, तो 8 सत्ते 56, फिर 8 5 40, 2.275 केजी, और यही वाला इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे 4 क्वेश्चन जो हमने देख लिया। अब देखते हैं और भी जो है 3 क्वेश्चन है, उसको भी जो हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। चलिए अगला जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पे 5वां कि सुरभित को 5 विषयों में औसत 58 अंक है मिले हैं, छठे विषय में इतने अंक मिले कि उसका औसत 60 अंक हो गया। बताओ छठे विषय में उसे कितना अंक मिले हैं। 5 विषय में इतना अंक मिला है तो लिखेंगे 5 विषयों का कुल अंक, 5 विषयों का कुल अंक। तब 5 विषय का कुल अंक यदि देखें, ये औसत अंक 58 है, तब 5 विषयों का कुल अंक, तब 5 गुना 58 यानी 8 5 40 और 5 5 25, 25 और 4 29 हो गया, 290 अंक हो गया। फिर कहता है कि छठे विषय में इतना अंक मिला है कि उसका औसत 60 हो गया है। मतलब 6 विषय ना, यानी 6 विषयों का कुल अंक, 6 विषयों का कुल अंक, तो 6 विषय का तो औसत गुना संख्या, तो औसत है 60, संख्या 6 हो गया, 6 6 36, 360 है अंक। तब बताओ तो 6 गो विषय में से 5 गो विषय को घटा देंगे तो छठा विषय निकल जाएगा, यानी छठा विषय का अंक, छठा विषय का अंक बराबर अंक कितना होगा, तो आप कहेंगे 6 विषयों का कुल अंक में से 5 विषयों को कुल अंक को घटा दीजिए, तो 360 माइनस 290, तो इधर से 10 और इधर से 60 यानी कि 70 अंक जो है इसको मिला होगा, और यही वाला क्या हो गया इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया, है ना। चलिए आप जो है छठा क्वेश्चन को देखिए। छठा क्वेश्चन आपका है कि जयदीप को 6 विषयों की परीक्षा में औसत 44 अंक मिले, शेष 3 विषयों के अंक आने पर उसका औसत अंक 50 हो गया। तब बताओ बाद वाले 3 विषयों में औसत अंक कितने मिले, है ना, बाद वाले 3 विषयों में औसत अंक कितने मिले। यहाँ पे देखिए 6 विषय की परीक्षा हुआ और उस परीक्षा में औसत कितना हुआ 44 अंक, यानी 6 विषयों की परीक्षा में औसतन 44 अंक मिले। फिर 3 गो विषय और बाद में हुआ, लेकिन फिर जब इसका जो है रिजल्ट आया 3 गो के और बाद में, तब इसका औसत कितना हो गया 50 अंक हो गया। तो लिखेंगे आगे 6 विषयों का कुल अंक, 6 विषयों का कुल अंक, तो 6 विषयों का कुल अंक, तो औसत गुना संख्या, औसत है 44 और संख्या कै गो है 6 गो, तो 6 चौका 24 और 6 चौका 24 और 2, तो यहाँ पे कहेंगे 26, 264 अंक। अब यहाँ पे आगे देखिए फिर 3 गो विषय के और परीक्षा हुआ, तब औसत कितना हो गया 50, तो 3 गो विषय जुट जाएगा, मतलब 9 विषय ना, तो 9 विषयों का कुल अंक, 9 विषयों का कुल अंक, तो 9 गुना कितना 50, तो 9 5 45, 450 अंक, 450 अंक मतलब 9 विषय में टोटल हो गया।
अब बताना है कि उसे बाद वाले 3 विषयों में औसत अंक कितने मिले, है ना। तो लिखेंगे बाद वाले 3 विषयों का कुल अंक आगे निकालते हैं। ये 3 विषय में कुल अंक कितना मिला, उसके बाद औसत अंक निकाल देंगे। तो इतना में से इतना को घटा दीजिए, 10 में से 4 गया 6, 4 में से 6 नहीं जाएगा, तो 14 में से 6 गया 8 और 3 में से 2 गया 1, 186 अंक, है ना। मतलब 3 विषयों का कुल अंक हो गया। अब औसत अंक निकालना है, औसत अंक, तो औसत अंक निकालना है तो बताओ 186 अंक मिला और 3 गो विषय है तो 3 से भाग मार देंगे, 3 छक 18, 3 दूनी 6, यानी 62 अंक प्रत्येक विषय में मिला होगा, है ना, वो औसत रूप से। तो इसीलिए 62 अंक जो है क्या हो गया, बाद वाले 3 विषयों का औसत अंक हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं 7वां क्वेश्चन। ये आपके बुक में इस प्रकार से जो है क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन यह आंकड़ा जो है अपर्याप्त है, मतलब यह पूरा जो है क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ 60 लड़कों की औसत आयु 10.75 वर्ष है। यदि उसमें 4 नए लड़के आ जाएं तो नए छात्रों की औसत आयु क्या है, ऐसे क्वेश्चन कहता है। बल्कि यह जो है थोड़ा सा और अगर जोड़ दिया जाए क्वेश्चन तब जो है बन जाएगा। यानी कुछ क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि यदि उसमें 4 नए लड़के आ जाएं तो नया औसत यहाँ पे मान लेते हैं कि 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 वर्ष। तब कहता है कि नए छात्रों की औसत आयु क्या है, तब बन सकता है। 12 नहीं, यहाँ दूसरी चीज़ भी हो सकता है, लेकिन हम मान लिए हैं कि 12 का नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से जब ऐसे करके हम बनाएंगे तब इस क्वेश्चन को हम आसानी से बना सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे है 60 लड़कों की औसत आयु इतना है, तो आगे तो निकालेंगे योग कि 60 लड़कों का कुल योग, 60 लड़कों के आयु का कुल योग, तो कुल योग अगर हम निकालेंगे तो कितना, 10.75 में हम 60 से गुना करेंगे, तो 60 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए गुना करके 6 पचे 30 और 6 सत्ते 42 और 3 45 हो गया, और फिर 10 छक्का 60 और 60 है और 4 64 हो जाएगा। और ये दशमलव 2 अंक के बाद है तो 2 अंक के बाद दशमलव देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे इधर एक और 0 होना चाहिए था, यानी कि 645 हो जाएगा। 645 आ गया कुल योग। लेकिन अब कहता है कि 4 गो नया लड़का आ गया है, मतलब 60 गो था, 4 गो आ गया, मतलब 64 गो आ गया हो गया। तो 64 लड़कों के आयु का कुल योग कितना होगा, तो यहाँ पे देखिए तो उसका एवरेज दिया हुआ है 12 वर्ष, यानी 64 लड़कों के आयु का कुल योग निकालना है। तो फार्मूला औसत गुना संख्या, औसत है 12 और संख्या है 64, तो 12 गुना 64, तो करिए 12 चौका 48 और 12 छक 72 और 4 कितना हो गया, तो यहाँ पे 76, 768 आ गया। तब नयकन अधिनियम के निकालना है कि नया 4 गो जो नए लड़का आया है उन नए छात्रों की औसत आयु क्या है। तो लिखेंगे 4 नए छात्रों के कुल आयु, तो कुल आयु कैसे निकालेंगे, तो देखिए तो 64 गो ही है, 60 गो लड़का के है, तो 64 में से 60 गो के अगर घटा देंगे तो 4 गो के निकल जाएगा। तो आप करिए 768 माइनस 645, तो घटाइए, 8 में से 5 गया 3, 6 में से 4 गया 2 और 7 में से 6 गया 1, 123 आ जाएगा। तो बताओ तो यहाँ पे अगर हम 4 नए छात्रों का कुल आयु है, अब औसत निकालना चाहें, औसत, तो औसत बराबर योग बटा संख्या, तो योग कितना है सबके 123, और कै गो संख्या कै गो है, 4 गो, 4 से इसको भागा मार दीजिए, 4 तिया 12, और यहाँ पे जो है फिर 3 जो है नहीं लगेगा तो 0, और फिर 4 सत्ते 28, 4 पचे 20, 30.75 वर्ष, यही वाला इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो आप जो है इतना समझ गए होंगे। तो अब जो है हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट अभ्यास को लेकर, और आज के लिए इतना ही, और तब तक के लिए धन्यवाद।